वंदे मातरम। शिव योगशाला में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे फेफड़ों की, अस्थमा की समस्या, सांस प्रश्वास के जो श्वसन तंत्र है, सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में बीमारियां बढ़ रही है श्वसन तंत्र के। तो श्वसन तंत्र को ठीक रखने के लिए, पाचन तंत्र के साथ साथ श्वसन तंत्र को ठीक रखने, सांस प्रश्वास की प्रक्रिया को ठीक रखने के लिए सबसे पहले ये ध्यान है, किसी भी चीज में अगर आपको स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, तो जिस कारण पहले तो उस चीज का कारण हो, बीमारी किस कारण से हो रही है, उस कारण को हटाना जरूरी। तो जीवन शैली को आपको बदलना पड़ेगा, सांस प्रश्वास आपको लेना पड़ेगा, खान पीन में आपको बदलाव करना पड़ेगा। ये सारे बदलाव करेंगे तब बीमारी में आपको छुटकारा मिलेगा। तो सबसे पहले आराम से आपको सुबह उठना है, तो 5 सांस आप उठते ही लेना है। जैसे आप सोते हुए उठे, लंबा गहरा सांस लेना है, उसको 5 सेकंड रोकना है। अगर अस्थमा की समस्या को समाप्त करना है, हमेशा युवा रहना है, तो कैसे करना? सांस लेना है, 5 सेकंड होल्ड करो, छोड़ दो, अभी सांस लो, होल्ड करो, छोड़ दो, सांस लो, छोड़ दो, अभी 5 सेकंड। अभी आप जैसे 5 सुबह इस प्रकार सांस लेना है, फिर आप जिस प्रकार दिन की क्रिया को करके फिर बैठ के आराम से आपको 5 क्रियाएं और करनी है। कैसे करना है? फिर 5 सांस लेना है और 5 सांस छोड़ना। अब उस 5 सांस के साथ 10 गिनती रोकना है। सुबह 5 सांस किया, फिर उसको 5 सांस और करना है, 5 सेकंड रोकना है, फिर 5 सांस और करना है, 10 सेकंड रोकना है। कैसे करना है? सांस लें, सांस लें, सांस लें, सांस लें, इस प्रकार जैसे आप सांस लेते हैं तो सांस पूरी गहरी सांस आप लेते हैं, बहुत हजार नाड़ियां, जो ये नाड़ियों का गुच्छा है, छत्तीस इधर छत्तीस, उसको ऊर्जा मिलती है। हमेशा आपको युवा रखते हैं, अस्थमा की समस्या आपको समाप्त हो जाएगी। फेफड़े उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के इस प्रकार सांस लेना है। पहले आपने 5 सांस लेना है, 5 सेकंड रोकना है, फिर 5 सांस लेना है, 10 गिनती रोकना है। इस प्रकार अभ्यास करना है। फिर 2 सांस और लेना है, लेकिन उसमें ध्यान रखना जिसको बीपी की शिकायत हो या नया अभ्यास शुरू किया है, तो आपको केवल इतना है, 5 सांस 2 बार लेना है और दिन में इसको 3 बार करना है। और आपका अभ्यास है तो आप गहरा लंबा सांस लेके जितना सामर्थ्य है उतना सांस को रोकना है, और जितनी सांस अंदर रुकेगी उतने आप शक्तिशाली ऊर्जावान बनेंगे, हमेशा युवा रहेंगे। एक ही लाभ मिलेगा, सारी बीमारियां समाप्त हो जाएगी केवल सांस लेने से। अस्थमा की समाप्ति हो जाएगी। सांस भरिए, इस प्रकार गहरा लंबा सांस लेना है। अगर आप इतना सांस लेते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना, आप अगर 10 गिनती से 20 गिनती 30 गिनती धीरे धीरे उसको बढ़ाना है। ऐसे नहीं आप सीधा सांस ले सामर्थ्य। तो ये ध्यान है कि जब भी सांस आप अंदर रोकते हैं, तो आप जिस प्रकार नाली में कैसे पानी डालते साफ हो जाता है, तो सारे अंदर की जो प्रणालियां है वो सबको ठीक कर देता है, सारे नसों को ठीक कर देता है, सभी ब्लॉकेज खोल देता है। और हार्ट की समस्या है तो इस प्रकार का अभ्यास आपको नहीं करना है। लाभ से ज्यादा सावधानी जरूरी है। गहरा लंबा सांस लें, और किसी भी अभ्यास को आप दोहराना हो या किसी अभ्यास दूसरे में आप क्रियाओं में जाना है, तो आप 2 गहरा लंबा सांस लेना है, फिर उसको दोहराना है। अब आपको आराम से बैठना है, ऐसे हाथ रखना है, इसको दबा दे, बंद हो जाएगा।
सांस ले ऐसे। इसको आपको पहले 10 बार करना है, फिर 20 बार करना है, फिर 20 के 2 राउंड करने हैं, ये अभ्यास। फिर हाथ ऐसे रखें, तो जैसे सांस लेते हैं फेफड़े पूरा खींचते हो आप, तो ऊर्जा अंदर जाएगी, जितना फेफड़ा आप खींचेंगे उतनी ऊर्जा अंदर जाएगी और शक्ति बढ़ेगी। अब धीरे धीरे ऐसे बैठना है, इसको भी आपको 10 बार अभ्यास करना है, फिर इसका 20 करना है, फिर 10-10 के आपको 3 सेट करने हैं, तो अस्थमा की समस्या परमानेंट ठीक हो जाएगी। अब इसको वापिस सांस भरते हुए, अब देखो आपने खींचे तो ये फेफड़े खिंचाव आएंगे, तो खिंचाव में आएंगे, सूक्ष्म क्रियाएं हैं, तो सूक्ष्म क्रिया के साथ जब सांस लेंगे तो अस्थमा ठीक हो जाए। कैसे? ऐसे सांस लें, जब गहरा गहरा सांस लेंगे और शक्ति बढ़ेगी। अब हाथ को ऐसे रखना है, शुरू शुरू में आपको 10 बार अभ्यास करना है, फिर 10 के 2 अभ्यास करने, धीरे धीरे 10 के 3 सेट करने, ऐसे करके आपको लगातार 30 बार ऐसा अभ्यास करना है। हर क्रिया का इतना अभ्यास करेंगे, आपके शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर जाएंगे, आप 16 साल रहे। तो योगियों की उम्र कितनी रहेगी? 16 साल, यानी 16 साल के जो व्यक्ति है वैसे आप ऊर्जावान रहेंगे। आज के साल 16 साल बच्चे में इतनी शक्ति नहीं रहेगी। जितना इस प्रकार की सांसों की क्रिया का अभ्यास हो, नियमित 1 महीना करके देखते हैं, तो आपके अंदर के सारे रोग समाप्त हो जाएंगे, आपको थकान कभी नहीं होगी, आप हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। अगला अभ्यास होगा, दोनों हाथ ऐसे रखें, पहले तो इस प्रकार, धीरे धीरे ऐसे। अगला अभ्यास ऐसे रखना है, सांस लेना, सांस भरना, सांस भरना, सांस भरना, छोड़ना, सांस भरना, सांस भरना, सांस भरना। इस प्रकार अभ्यास करने से कभी भी बुढ़ापा नहीं आएगा, हमेशा युवा रहेंगे। अब एक बार सांस भरें, पूरे फेफड़े स्टील के हो जाएंगे। तो ये जो सूक्ष्म क्रियाएं, सांसों की क्रियाएं, तो इस प्रकार आप सांस लें। और एक सबसे बढ़िया है, आप अगर सुबह सुबह कर लेते हैं तो आप समझिए शरीर के अंदर इतनी ऊर्जा भर जाएंगी। जैसे आप फ्रेश हो लिए, फिर आपको लेटना है, आपको धीरे धीरे सबसे पहले आपको बाईं तरफ लेट जाइए, इस प्रकार लेट जाइए, आराम से सो रहे हैं। अब आपको 5 सांस लेना है, फिर 5 सेकंड रोकना है, फिर छोड़ देना है। ये सांसों की क्रिया अगर करते हैं, आप ये समझ लीजिए शरीर के अंदर रोग समाप्त हो जाएंगे, शक्ति वाले बन जाएंगे, ऊर्जा इतनी आ जाएगी, कभी अस्थमा की समस्या नहीं रहेगी, सांस फूलने की समस्या नहीं रहेगी। ज्यादा जोर जोर से खींचना नहीं, सामर्थ्य के अनुसार खींचना, सामर्थ्य छोड़ना, जितना सामर्थ्य उतना खींचिए, उतना छोड़िए।
ऐसा आपको दोनों तरफ से लेना है, दाएं तरफ से लेना है, बाएं तरफ से लेना है। तो इस प्रकार आप अभ्यास अगर करते हैं तो ये जो अस्थमा की समस्या जिसको रहती है, या सांस फूल जाती है, या कमजोरी रहती है, 2 कदम चलते हैं वो थक जाते हैं, फिर उसको छोटी उम्र में इस प्रकार समस्या रहती है, तो ये ही अभ्यास आपको करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो बीमारी किस कारण है, उस कारण मन में अगर इस विचार लेके बैठे कि मैं थक गया हूँ, मैं ये कर नहीं सकता हूँ वो बीमारियों को, तो उस विचार को हटा दीजिए और आनंद के साथ ये अभ्यास करेंगे। आप 100 साल जिएंगे। अगर आपको स्वस्थ जीवन चाहते हो, आनंद में जीवन चाहते हो और हमेशा ऊर्जावान रहना चाहते हो, तो इस प्रकार अभ्यास आप करें। नियमित अभ्यास करेंगे, 1 महीना लगातार करने लग जाएंगे तो इसको आप धारण कर लेंगे और हमेशा जीवन भर इसका अभ्यास। कुछ भी नहीं करते हैं, केवल सांस लेने की क्रियाओं को करते हैं। 5 सांस लेने की क्रियाओं को अगर कर लेते हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपने 10 साल और बढ़ा दिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय।